सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बजा। अब तमाम पार्टियों के ड्रामे कंट्रोल में आ गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली, कोई भी सभा, कोई भी पदयात्रा, कोई भी नुक्कड़ सभा नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुका है ये 15 जनवरी तक, या अब इंतजार कीजिए कि 16 जनवरी से क्या होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ड्रामा होगा सफल या फिर सत्ता जाएगी फिसल। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं, लेकिन विनती और गुजारिश आपसे है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, मजा आएगा। और साथ में ये गुजारिश भी है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अगर वाकई आपके दिल को खुश कर दे तो शेयर भी जरूर करेंगे। मैं बताना ये चाहता हूं कि ड्रामा, सियासी ड्रामा, आपने बहुत सारे ड्रामे और फिल्म देखे होंगे, बहुत सारा सस्पेंस रहता है और लोग आखिरी तक उस सस्पेंस को समझने के लिए देखते रहते हैं कि पता नहीं कि इसका आखिरी द एंड होगा कहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी ड्रामा है, इसमें अब सस्पेंस है ही नहीं, इसलिए लोग इसको आखिरी तक नहीं देखते हैं। अब चुनावी ड्रामा अगर इसे नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मुरादाबाद, क ख ग घ पढ़ने वाले बच्चों से यदि आप पूछें मुरादाबाद बोलो तो बड़ी ही आसानी से वो आपको मुरादाबाद बोलेगा। अक्षर ज्ञ अगर हो तो थोड़ा सा उच्चारण में परेशानी होती है, लेकिन क ख और ग म इतना साफ और सरल शब्द अगर इसमें भी बोलने में कोई लड़खड़ा जाए तो समझ लो कि मसला जरा गंभीर है। और वो अगर देश का गृह मंत्री हो और मुरादाबाद न बोल पाए तो आप क्या कहोगे? मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही सुन लो। मित्रों, ये मुरादाबाद में सुन लिया आपने ड्रामा नंबर 1। अब ड्रामा नंबर 2 की तरफ आप चलेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। प्रधानमंत्री जी कोरोना की ऐसी की तैसी, मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का प्रचार करने वाले महान प्रचार मंत्री, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जब बड़ी बड़ी सभा कर रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे थे, तमाम डीएम, एसपी, एसडीएम, एसओ सबको आदेश था अगर भीड़ नहीं जमा किया तो नौकरी गई। सरकारी बसों को झोंक दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हुआ क्या अंजाम आपको पता है। आप ही देखें और बताएं कि किस तरह से पब्लिक को जमा किया जाता था। जानते हैं कैसे? बाज़ाफ्ता हाजिरी ली जा रही है उस सभा के अंदर। फलां सुशीला शकुंतला आई कि नहीं आई, यस सर, यस मैम, मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसको फिर देख लें। ड्रामा नंबर 2। अब ड्रामा नंबर 3 की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं। जी हाँ, वो आपने गाना सुना होगा, दम मारो दम और मिट जाए गम। वो आप गाना में रहने दीजिए, लेकिन यहां सियासी ड्रामे में आप देखें दम नहीं लग रहा, पूरा दम बनाया जा रहा साहब। और दम के लिए रम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पियो रम, भुलाओ गम और बटन दबा दो कमल पर, ये कहते हुए बड़े बड़े बोतल। यूं तो बिहार और गुजरात जो भाजपा शासित राज्य है वहां शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में शराब ही वोट डलवाने का माध्यम बन रहा है। और ये मने चोरी छुपे ढके नहीं हो रहा। चुनाव आयोग तो कठपुतली है साहब। क्या कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई करेगी वो भी अंत में मैं दिखाऊंगा कि पिछले चुनाव में क्या क्या हुआ था और चुनाव आयोग ने किस किस पर कितनी कार्रवाई की। ये सीरीज तो चलता ही रहेगा, लेकिन जरा इसको आप देखें कि दमादम जो रम चल रहा है वो भी रैली के बीच में। जी हां, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में टेंट की आड़ में रम और क्या कहते हैं पूरा ड्रम
कैसे बोतल और खंभा खुला है, खंभा उखाड़ के जरा देख लीजिए कैसे लोग रैली में कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। जरा देखें वोट कैसे होता है और नौटंकी कैसी होती है और ड्रामा कैसा होता है। देख लिया आपने क्या मजा आ रहा। हो भाजपा की रैली में कैसे नहीं भीड़ आएगी साहब। भीड़ तो आनी है जहां दारू का इंतजाम हो, जहां तमाम तरह के इंतजामात हो, आने जाने की सुविधा हो, खाने की सुविधा हो और कुछ माल ले जाने की सुविधा हो। माल पर आपको शायद लग रहा होगा आपत्ति है, चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं करती है। चुनाव आयोग के पास आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर इतना 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 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल को वेटिंग में रखा जाएगा घंटों, जब तक कि आप थक नहीं जाएंगे, हार नहीं जाएंगे और जब तक आप सरेंडर नहीं हो जाएंगे। आप लाइन पर बने रहें कृपया। वो क्या बोलते हैं, खेद है वाला शब्द जो है, संपर्क न होने के लिए खेद है, वो टोल फ्री नंबर भी चुनाव आयोग जारी करेगा और कर चुका है चुनाव आयोग। आपको कहा जाएगा कि कहीं भी इस तरह की शिकायत अगर मिले तो आप फौरन चुनाव आयोग को खबर करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक के इतिहास में चुनाव आयोग ने किसी पर कार्रवाई की ही नहीं। मैंने गाड़ियां भर भर कर पैसे पकड़े गए हैं, शराब की गाड़ियां पकड़ी गई है, पैसे बांटते प्रत्याशी पकड़े गए हैं, सब कुछ हो गया है, सारी तस्वीरें वायरल हो गई हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया, मगर चुनाव आयोग ने नहीं देखा क्योंकि चुनाव आयोग की आंख पर भी सत्ता ने पट्टी बांध रखी है और उसके हाथ को भी सीमित कर दिया गया है। आपका नाम है चुनाव आयोग, आपके हाथों से हम लिखवाएंगे चुनाव का परिणाम, ना कि आपका यह है काम कि आप किसी के कुछ किए पर किसी तरह का देंगे दंड या किसी तरह का देंगे इनाम। ये सत्ता का कहना है। अगर आपको चुनाव आयुक्त बने रहना है तो सत्ता के इशारे पर ही सब कुछ करना है। जरा आप देखें किस तरह से पैसे नगद बांटे जाते हैं, एक वोट के कितने पैसे दिए जाते हैं वो भी आप देखेंगे। और ये वीडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार लोगों ने देखा है। एक बार और देख लीजिए, क्या पता शायद आपकी निगाह में वो ना आया हो। और शायद वो लोग जो कहते हैं कि पारदर्शी होगा, बिल्कुल पारदर्शी चुनाव होगा और चुनाव आयोग के उस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप होंगे, देश की सच्चाई चैनल ने उसे लाइव चलाया था, आपने देखा होगा कि पारदर्शिता पर कितना जोर दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीएन शेषन की आत्मा भी शर्मा जाएगी, लेकिन होगा नहीं। ऐसा होगा क्या, उसकी झलक तो दिख रही है, एक झलक आप भी देख लें। हम लोग के पास सीट में ना 4 ही लोग का नाम था। 4 ही लोग का? हाँ तो नहीं ठीक है ना, हम लोग अभी घर जाके और चिट भिजवा देंगे। ये 4 लोगों का है, दीदी की तरफ से गिफ्ट है, एक वोट का 700 रुपये है। सबसे मुहर लगाना है और है ना उनका, मैं देखवा करके हमारा